मेरे ससुर ने हमारी शादी की सालगिरह की ग्रैंड पार्टी में मेरे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुराने स्कूटर का सबके सामने मजाक उड़ाया और मुझे एक गरीब और लाचार दामाद साबित करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपनी अमीरी का रौब दिखाकर मुझे सबके सामने नीचा दिखा दिया है, लेकिन उनका ये घमंड तब खौफ में बदल गया जब मैंने उसी पुराने स्कूटर की डिक्की खोलकर उनके हाथ में एक लाल रंग की फाइल थमा दी। मेरी पत्नी अंजलि एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन की बेटी है। जब हमारी शादी हुई थी तब मेरे पिता ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से अपनी एक छोटी सी जमीन बेचकर हमारी शादी का खर्चा उठाया था। पिछले साल मेरे पिता का देहांत हो गया और याद के तौर पर मेरे पास सिर्फ उनका वो 20 साल पुराना बजाज स्कूटर बचा था जिससे मुझे बेहद लगाव था। मेरे ससुर विकास मल्होत्रा को हमेशा से इस बात से चिढ़ थी कि उनकी बेटी ने एक मिडिल क्लास लड़के से शादी की। वो हर मौके पर मुझे और मेरे पिता की ईमानदारी का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते थे। आज रात हमारी शादी की पहली सालगिरह की पार्टी थी जिसमें शहर के बड़े बड़े बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस आए हुए थे। मेरे ससुर ने स्टेज पर आकर सबके सामने माइक लिया और अंजलि को एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज की चाबी देते हुए बोले, तारांकन बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी खटारा स्कूटर पर घूमकर अपनी इज्जत खराब करे। कुछ लोग जिंदगी भर एक स्कूटर से आगे नहीं बढ़ पाते। पूरा हॉल जोर जोर से हंसने लगा और अंजलि शर्म से अपनी आंखें झुका ली। मैंने बिना कोई गुस्सा दिखाए पार्टी के बीच से वेटर से एक गिलास पानी लिया और सीधे ससुर जी के पास गया। मैंने उनसे कहा, तारांकन, पापा जी, बाहर पार्किंग में जो पुराना स्कूटर खड़ा है वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं है। पापा मरने से पहले आपके लिए उसमें एक आखिरी तोहफा छोड़ गए थे। चलिए आपको दिखाता हूं। सब लोग उत्सुकता में पार्किंग की तरफ बढ़ गए। ससुर जी हंसते हुए आए और बोले, तारांकन, क्या है इस कबाड़ में? 200-400 रुपये। मैंने शांत रहकर स्कूटर की डिक्की की चाबी घुमाई और अंदर से धूल से सनी वो लाल फाइल निकाली। जैसे ही विकास मल्होत्रा ने उस फाइल का पहला पन्ना खोला, उनकी हंसी गायब हो गई और उनके माथे पर पसीना आने लगा। उस फाइल में कोई मामूली कागजात नहीं थे। उसमें उस हाईवे प्रोजेक्ट के असली सरकारी टेंडर के ओरिजिनल पेपर्स और बैंक ट्रांजैक्शंस की कॉपियां थीं जिसे मेरे ससुर ने 3 साल पहले फर्जी साइन और घूस देकर हासिल किया था। मेरे पिता उस वक्त उसी डिपार्टमेंट में एक ईमानदार चीफ ऑडिटर थे। उन्होंने अपनी मौत से पहले वो सारे सबूत इस स्कूटर की डिक्की में सुरक्षित रख दिए थे, क्योंकि वो जानते थे कि विकास मल्होत्रा कभी न कभी अपनी हद पार करेंगे। विकास मल्होत्रा का पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने फटी आंखों से मेरी तरफ देखा और हकलाते हुए फुसफुसाए, तारांकन, तुम क्या चाहते हो? बर्बाद करना चाहते हो मुझे? ये पेपर्स पुलिस को मत देना। मैंने स्कूटर की डिक्की वापस बंद की, चाबी अपनी जेब में डाली और उनके करीब जाकर ठंडे लहजे में कहा, तारांकन मल्होत्रा साहब, मेरे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी और आपने आज उनकी ईमानदारी का मजाक उड़ाया। ये फाइल कल सुबह सीधे सीबीआई के हेडक्वार्टर पहुंचने वाली है। अपनी इस मर्सिडीज का मजा ले लीजिए, क्योंकि कल से आपकी नई सवारी पुलिस की गाड़ी होने वाली है।